हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन सीलेंट्रेट्स. यानी कि क्या पूछ रहा है कि सीलेंट्रेट्स के अंदर किस टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, यानी कि उनकी बॉडी किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती है. सो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, सीलेंट्रेट्स. सो देखिए इनमें क्या होता है, हमें पता है कि ये एक प्रिमिटिव लेवल के ऑर्गेनाइज्ड एनिमल्स हैं. यानी कि स्पॉन्ज के बाद जो सबसे बेसिक प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, फाइलम्स, एनिमल फाइलम, स्पॉन्जेस के बाद सीलेंट्रेट्स ही आते हैं. इनके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हमें क्या क्या है कि ये कैसे होते हैं, मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर. जनरली मरीन, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर भी प्रेजेंट होते हैं. तो दे आर मरीन एंड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स जो कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक. यानी कि इनमें सिर्फ दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म. डिप्लोब्लास्टिक. और इनकी बॉडी में, इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी फॉर्म के बेसिस पे ये दो तरीके के होते हैं. पॉलिप जो होते हैं सिसाइल और सिलेंड्रिकल, यानी कि मूव नहीं करते, एक जगह से चपके रहते हैं. और कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल इन शेप. और दूसरा बॉडी फॉर्म क्या होता है, मेड्यूसा, जो होता है फ्री लिविंग, फ्री स्विमिंग, अम्ब्रेला लाइक. अब देखिए इनकी बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती है. जनरली हमने क्या पढ़ा है कि क्या होता है जब हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं, ग्रेजुएशन लेवल यानी जैसे कि जिस तरीके से ये डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, तो ग्रेजुअली क्या होता है कि सेल जो है वो क्या करता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, सेल्स. पहले एक सेल कई सेल्स के साथ आपस में क्लस्टर बनाता है. क्लस्टर ऑफ सेल्स क्या करते हैं, बनाते हैं टिश्यू, जो किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए. क्लस्टर ऑफ सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं. और टिश्यू एग्रीगेशन, टिश्यू एग्रीगेशन, कई सारे टिश्यू मिल करके एक पर्टिकुलर फंक्शन या एक पर्टिकुलर काम के लिए क्या करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं. सो ये एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन होता है. दिस इज द ग्रेजुएशन ऑफ सेल. सेल किस तरीके से अपने हायर फॉर्म्स में ग्रेजुअली इवॉल्व करता है. तो देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं सीलेंट्रेट्स की, तो इनमें प्रेजेंट होता है इस तरीके का टिश्यू ग्रेड, सेल टिश्यू ग्रेड. यानी कि देयर इज अ सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेल टिश्यू, या फिर हम इसे सीधा कह सकते हैं टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होते हैं सेल्स जो किस तरीके से, दे हैव सेल्स directed for specific functions. और कई सारे सेल्स मिलकर के एक पर्टिकुलर काम करने के लिए टिश्यू भी बनाते हैं. बट ऑल्सो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स aggregate to form tissues for particular function.
और इसका एग्जाम्पल क्या है, हमें पता है कि जो सीलेंट्रेट्स होते हैं उनका सबसे एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, नीडोब्लास्ट सेल्स। यहाँ पे टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल क्या है आपका, नीडोब्लास्ट सेल्स। ये भी क्या है, ये एक टिश्यू है, नीडोब्लास्ट सेल। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स which are specified for defense, anchorage and prey capture. सो देखिए इस तरीके से सीलेंट्रेट्स में क्या प्रेजेंट होता है, टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे सीलेंट्रेट्स हैव tissue grade level of organization because they have cells direct various similar types of cells aggregate to form tissues for a particular function, या फिर इनमें सेल्स भी होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए डायरेक्टेड होते हैं। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, नीडोब्लास्ट सेल्स जो क्या करते हैं, डिफेंस में मदद करते हैं, एनकरेज, प्रे और प्रे कैप्चर में। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, जो सीलेंट्रेट्स होते हैं उनके टेंटिकल्स में। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।